मिस्टर मलानी की तबीयत ठीक नहीं है, वो मर्डर केसेस लेने की हालत में नहीं है। कोई बात नहीं, इनका बहुत नाम सुना था, इसलिए वो सोचे कि शायद मेरी कुछ मदद कर पाए। खैर, शुक्रिया। एक मिनट मिस्टर, बस एक मिनट। मैं आपको एक सिगरेट के बदले अपने 5 मिनट जरूर दे सकता हूँ। क्या कर रहे हो विक्रम? प्लीज हर्ष, मुझे सिर्फ इनसे 1 मिनट बात करने दो। ये सब आपकी गलती है बाबा, आपने और से ये कोई छूट दे दी। अरे मेरी क्या गलती है? मैंने तो उससे यही किया था कि विक्रम कोई मर्डर केसेस नहीं ले सकता। बड़ी अजीब बात है मलानी साहब, लोगों का कहना है कि अगर मैंने किसी अच्छे वकील के आके अपना केस नहीं किया तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर देगी। हाँ चलिए ऑफिस में चल के बात करते हैं। हाँ, किस लिए गिरफ्तार कर देगी? मिसेस मुखर्जी के खून की इल्जाम कल के अखबार में सब दिया। मिसेस मुखर्जी एक अमीर विधवा औरत थी जिनके आगे पीछे कोई नहीं, अकेली रहती थी एक नौकरानी के साथ। ये जनाब कल शाम को उससे मिलने गए थे। रात 11 बजे के आसपास जब वो नौकरानी घर वापस आई तो मिसेस मुखर्जी के सर पर गोली लग चुकी थी, वो मर चुकी थी। अच्छा, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है मिस्टर खान। आपका कहना है कि मिसेस मुखर्जी के खून से आपका कुछ लेना देना नहीं है, और अगर मिस्टर मलानी ने आपकी मदद की तो कोर्ट में आपको इंसाफ दिलाया जा सकता है। एम आई राइट? यस मिस्टर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बंदा तुम्हें पसंद आएगा विक्रम। आज से पहले मैंने कोई कानून तोड़ा नहीं है, और इससे पहले ये फौज में थे। आपके पास माचिस होगा? जी माफ करिएगा, मैं माचिस तो नहीं रखता। अब तुम कह रहे थे मुझे ये बंदा पसंद है, मगर मेरे पास ये लाइटर जरूर होगा। You were right, Dash. I do like this guy. चलिए चलिए सब्जी बस बहुत हो गया, अब हम और इंतजार नहीं करेगा वरना सीधा आपको ऑफिस हॉस्पिटल भेज देगा। अंदर मैंने कहा था तुमसे, जाओ दफा हो जाओ। आइए जो करना है कर लीजिए, हम अपना काम वापिस चला जाएगा। और हाँ याद रखिएगा, वहां से कट्टी है कट्टी। हर्ष, अंदर का दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई अंदर ना आए। उसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर। मैंने घर के अंदर आते वक्त आपके दरवाजे का ऑटो लॉक ऑन छोड़ा, और जब अंदर ने मेरे पीछे से दरवाजा खींचा तो आपको दबन लॉक हो गया। एक कातिल की हर खूबी है आपने मिस्टर खान। जी शुक्रिया। भाई, आपने किसी को मारा हो या ना मारा, मगर ये सिगरेट देखकर आप मेरी जान जरूर बचाएंगे। मैंने किसी को नहीं मारा मिस्टर मलानी, पर नमीरा मेरी बीवी, उसे लगता है कि मुझे अपना केस किसी अच्छे वकील के हाथ में दे देना चाहिए, और इसी वजह से मैं यहाँ आ गया। आप बिल्कुल सही जगह पर आए मिस्टर खान, क्योंकि इस केस में सिर्फ मिस्टर मलानी ही आपको बचा सकते हैं। मिस्टर हर्ष, मैंने कल के अखबार में पढ़ा था कि मिसेस मुखर्जी का इंतकाल हो गया, और पुलिस मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है क्योंकि उस शाम मैं मिसेस मुखर्जी से मिल के आया। तो जाहिर सी बात है मैं उत्तर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। तो क्या उन्होंने आपको किसी तरह की कोई धमकी दी? जी, उनके बात करने का अंदाज तो ठीक था। वहां उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और कहा कि मैं जो कुछ भी कहूंगा या करूंगा उसका इस्तेमाल वो मेरे खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब इसे आप धमकी समझे या और जैसे आप। इन सब बातों का क्या फायदा मिस्टर आया? पर मिस्टर मलानी, मुझे ऐसा लगा कि इंस्पेक्टर अरोड़ा मुझसे बात करके काफी संतुष्ट थे। आपको ऐसा लगा? विक्रम, इन्हें लगा कि ये पुलिस स्टेशन जाएंगे, अपनी स्टेटमेंट लिखवा देंगे और बस काम खत्म। मिस्टर खान, यू रियलाइज दैट द प्राइम सस्पेक्ट इन दिस केस, सारे सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि मिसेस मुखर्जी का खून आपने किया है। मुझे तो यकीन है कि पुलिस किसी भी वक्त आकर आपको गिरफ्तार कर लेगी। पर आप तो नथिंग मिस्टर, और अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस मुझे क्यों गिरफ्तार कर लेगी? The law tries not to punish innocent people, Mr. Ayan. But it fails to do it so many times, मिस्टर मलानी। क्या नाम था उसका? वो कोई 20 साल का कुनाल जोशी, उसे पूरे 8 साल जेल में सड़ना पड़ा था, और फिर बाद में पता चला उसने तो कोई स्कैम किया ही नहीं था, वो तो बेचारा बेकसूर था। हाँ, उसके बारे में सुनकर काफी अफसोस हुआ, मगर उसकी जमानत हो गई और उसके परिवार को 8 साल के लिए 8 लाख रुपए भी दिए गए। हाँ मिस्टर मलानी, मगर वह मर्डर की सजा तो, और अगर उसे फांसी की सजा सुना दी जाती तो तब आपका कानून क्या करता मिस्टर मलानी? क्या 8 लाख रुपए किसी बेगुनाह की जिंदगी वापस लौटा सकते हैं? मिस्टर खान, इतनी बेचैनी ठीक नहीं है। कुणाल जोशी का केस किसी रना मनोजा नाम के 3rd क्लास लॉयर ने लड़ा था, इसलिए वो हार गया। आप विक्रम मलानी और हर्ष सेल्वे
पास आए हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बस मैंने आज तक इतना चिट्ठी उठी नहीं देखा। आप थोड़े चलते हैं या मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सामने का दरवाजा तो बंद था। यानी तुम टीचर की खिड़की खोलकर चले आए। बड़ी अजीब बात। आज सुबह तक मेरे पास एक भी वकील नहीं और अब मेरे पास दो वकील। मिस्टर, आपको मिस्टर बलानी को एक बात समझानी चाहिए कि मैं उनके केस की फीस नहीं चुका हूँ। जी क्या फरमाया आपने? जी कोई बात नहीं, फी ना चुकाने के जुर्म में हम आप पर एक और केस ठोक देंगे। यस मिस्टर खान, we'll sue you। तब भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। क्यों? जी क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से बेरोजगार हूँ। तो फिर आप करते क्या? जी मैं एमेच्योर इन्वेंटर हूँ और ये है मेरा लेटेस्ट इन्वेंशन, एक मल्टीपर्पज रिमोट कंट्रोल। घर के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन कर सकता है, टीवी, रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह वगैरह। ये किसी काम भी आता है अरे या? जी आज काम भी देख लीजिए। दरअसल शाम में मिसेस मुखर्जी से अपने इसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोशन के लिए कुछ पैसे उधार मांगे गया कि ये दुखद हादसा हो गया। अच्छा, आप मिसेस मुखर्जी से मिले कैसे? 18 फरवरी की बात में समझ आई। मुझे याद है क्योंकि उस दिन नमीरा का जन्मदिन था और मैं उसके लिए शॉल खरीदना चाहता था। तो भैया मेरा वाला पैकेट तो देना। जी एक मिनट। पहले मेरा शॉल दिखाइए। मैम ये कलर आपको कुछ सूट नहीं करता। क्या कोई दूसरा दिखाना? कोई ब्लू कलर में होगा, वो वाला दिखाइए। हाँ आप ये शॉल जरूर खरीदिएगा। यू लुक वेरी प्रिटी। थैंक यू। मेरे से बात कर देना। जी सॉरी। मैंने भी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं उनसे दोबारा मिलूं, मगर वो मुझसे मिली और उस दिन उन्होंने वही ब्लू शॉल पहना। अरे, आप यहाँ कैसे? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। ये शॉल देखकर आपको कुछ याद आया? अरे हाँ कैसे हैं आप? मेरा नाम अयान खान है और आपका? मैं नीता, मिसेस नीता मुखर्जी। आप तो पूरी तरह बारिश में भीग चुके हैं। एक काम करिए, मेरे घर चलिए, एक कॉफी भी पी लीजिएगा। जी अगर आप इतना जोर दे रही हैं तो ठीक है। तो फिर आइए।
जी मैं इन्वेंटर हूँ और ये है मेरा लेटेस्ट इन्वेंशन। अरे वाह, जी ये एक मल्टीपर्पज रिमोट कंट्रोल है। घर के हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन कर सकता है। टीवी, रेडियो, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह